जय हिंद। चलिए आज हम बात करेंगे होलिका दहन पर। आखिर यह होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, उससे पहले आप सभी को होलिका दहन और होली का बहुत बहुत शुभकामना। हमें उम्मीद है आने वाली वर्ष या इस वर्ष आपकी खुशियों से भरा रहे और आपकी यह होली की रंगों की तरह आपकी जीवन हर रंग से रंगा रहे, जिसमें आप उन्नति के रास्ते पे जाए और प्रत्येक सुखी में आपका अलग अलग कलर से आपका सफलता प्राप्त हो। चलिए अब हम बात करते हैं होलिका दहन या जो मनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और इसे क्यों मनाया जाता है। अभी हमारे समाज के युवा वर्ग के लोग नहीं जान रहे हैं। पहले के लोग बताया करते थे और यह बहुत तेजी से एक दूसरे रूप में परिवर्तित होते जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ यह अब नाम का फेस्टिवल रह गया है, नाम का त्यौहार रह गया है, नहीं तो आपसी भाईचारा खत्म होते जा रहा है और इस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जो आपसी सद्भावना होता था, आपसी बैठ करके बातें होती थी और आपस में जो भी प्रेम होता था वह बहुत तेजी से घटते जा रहा है और यह देखने को मिल रहा है अभी खासकर यह त्योहार में होलिका दहन या होली के दिन लड़ाई झगड़ा अधिक देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी पर किसी तरह का आप मजाक किया या रंग डाला या धूल मिट्टी जो हुआ वो किया, उसमें लोग पैनिक हो जाते हैं छोटी छोटी बात में और इसको लेकर के वो अलग तरह से एक व्यवहार करते हैं, जिससे और लोगों का इसको असर पड़ रहा है और ये लोग होली पर खास तरह से अपने बीच बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यह क्यों मनाया जा रहा है। और खासकर जो हिंदू है, हिंदू सनातनी, उन सभी को यह बहुत ही पुरानी पर्व है। यह पर्व बहुत वर्ष पहले से, यानी कि यहाँ पर जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम का दैत्य राजा थे, उसी समय से यह चलते आ रहा है। और यह पर्व एक असत्य पर सत्य की विजय को दर्शाता है और इसीलिए आज होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की बहन होलिका थी, जो कश्यप की पत्नी थी। इन्होंने जब अपनी भाई को मदद करने के लिए अपने ही भतीजे को, यानी कि हिरण्यकश्यप का पुत्र को, प्रहलाद को मारने के लिए इसने अपनी भाई को सपोर्ट की, समर्थन दी, तो एक अलग तरह का इन्होंने आयोजन किया और उस आयोजन में था कि प्रहलाद को जला करके मार दी जाए। क्योंकि हर तरह से मारने की बात हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने प्रहलाद के मारने के लिए एक से एक उपाय लगाया, अलग अलग तरह से उसे मृत्यु दंड देने की कोशिश किया, लेकिन मृत्यु नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी बहन होलिका से एक समर्थन मांगी और वो अपने बात रखे होलिका के पास। उन्होंने कही कि हमें ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त है, जिससे कुछ उस तरह का उस जमाने में कोई यंत्र बोलिए या कोई आशीर्वाद बोलिए, जिससे होलिका यदि आग में बैठ भी जाए, जलती चिता में बैठ भी जाए, तो उसे आग थोड़ी सी भी शरीर को टच नहीं करती थी, उसे पानी की तरह होता था। यह पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चला है। जब ये हुई तो उन्होंने एक शर्त रखा कि इसे प्रहलाद को हम मारेंगे और मारने के लिए जब चिता जलाया गया उस पे बैठी और उसी में प्रहलाद को भी लेकर के बैठी। कुछ उस तरह का उस समय ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। होलिका का खास तरह का वरदान था, वह वरदान गलत वहां पर होते दिखाई दिया, क्योंकि असत्य थी होलिका और सत्य प्रहलाद को आग ने बाल बाका भी नहीं किया और होलिका जल करके भस्म हो गई।
अब प्रहलाद को जो भी मानने वाले लोग थे, प्रहलाद विष्णु भक्त, नारायण भक्त था, उन्होंने विष्णु का नाम जप किया और आग में उन्हें कोई किसी तरह का कुछ नहीं होने के कारण एक दूसरे पक्ष के लोग जो प्रहलाद को सपोर्ट करते थे या विष्णु के भक्त थे, उन्होंने इसे पर्व की तरह मनाया, क्योंकि यह असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। अब इसी को लेकर के सुबह में एक दिन बाद, जो होलिका दहन के एक दिन बाद होली होता है, उसे होली मनाया गया। अब खास करके एक और बात है कि यह राधा कृष्ण का प्रेम का भी कहानी है होली। होलिका पर तो बात हम कर लिए, अब होली पर बात कर रहे हैं। राधा कृष्ण का खास करके होली से जुड़ाव रहा है, क्योंकि उन्होंने शुरुआती दौर में स्टार्ट किया था होली खेलना। यह क्यों? क्योंकि राधिका गोरी थी, कृष्ण श्यामला थे। उन्होंने उनकी गोरी रंग को देख करके अपनी माँ से जाकर के शिकायत किया और पूछा, यह बात रखा कि माँ हम सांवले हैं, राधिका गोरी है, उसे हम किस तरह से उसी का कलर में हो जाए या वो मेरी कलर में हो जाए। तो उनकी माँ ने एक सलाह दी थी कि जा तो कोई वैसा कलर राधिका के लगा दे जो तुम्हारी ही कलर की जैसी दिखाई दे। कृष्ण ने गए और उस तरह का कलर राधिका को लगाया, जिससे राधिका के भी कलर दिखाई देने लगा कृष्ण की तरह। उसी दिन से यह होली त्यौहार मनाया जाने लगा। और खासकर यह हिंदुत्व, जो भी सनातनी है, वो लोग बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। आने वाली साल में या जो भी बीत गया वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन आने वाला वर्ष या जो अभी चल रहा है वो आपकी मंगलमय हो, आपकी हर रंगों से रंगा हो, और यही मेरी कामना है या शुभकामना है। चलिए, जय हिंद।